प्रतापमोचनी ठुमकी ठुमकी चलत जाय जनकनंदनी ठुमकी ठुमकी चलत जाय जनकनंदनी सोहत नव पीतवसन मंदहास रुचिर दसन सोहत नव पीतवसन मंदहास रुचिर दसन झलकत उर्माल सकल झलकत उर्माल सकल देववंदनी ठुमकी ठुमकी चलत जाय जनकनंदनी ठुमकी ठुमकी चलत जाय जनकनंदनी नूपुर धुनि बजत मनो नूपुर धुनि बजत मनो सामवेद करत गान नूपुर पग बजत मनो सामवेद करत गान कनक घंट रुचिर नाद कनक घंट रुचिर नाद पुर आनंदनी ठुमकी ठुमकी चलत जाय जनकनंदनी ठुमकी ठुमकी चलत जाय जनकनंदनी मधुर वचन तोतरे मधुर वचन तोतरे प्रतापमोचनी मधुर वचन तोतरे प्रतापमोचनी ठुमकी ठुमकी चलत जाय जनकनंदनी ठुमकी ठुमकी चलत जाय जनकनंदनी किसी का कोई हो हमारे तुम हो किसी का कोई हो अनाथ के केवल सहारे अनाथों के केवल सहारे तुम हो है इधर नाव मेरी कि उस पार तुम हो इधर नाव मेरी है इधर नाव मेरी कि उस पार तुम हो पार अब उस किनारे है इधर नाव राम मेरे बंधु सखा हरि सर्वस्व हमारे हैं हरि सर्वता सेवक हरि सर्वस्व हमारे हैं हरि सर्वस्व मेरे हैं प्रभु प्राणों से भी प्यारे हैं सीताराम सहारा बन जाओ भोलेनाथ सहारा बन जाओ मेरा और सहारा कोई नहीं भोलेनाथ सहारा बन जाओ मेरा और सहारा कोई नहीं भोलेनाथ सहारा बन जाओ भोलेनाथ सहारा बन जाओ मेरा और सहारा
हरि की शरण में आया हूँ। मैं हरि की शरण में आया हूँ। मैं हरि की शरण में आया हूँ। मैं हरि की शरण में आया हूँ। भोलेनाथ की शरण में आया हूँ। हरि के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। प्रभु के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। सीताराम सहारा बन जाओ। स्वामी कमल नयन दास जी महाराज वैष्णव संत थे। उनका पूर्वाश्रम का नाम कैलाश चंद्र पांडेय था। 8 वर्ष की शैशव अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से संत सीताराम दास जी महाराज उन्हें मठ में लाए। माता पंचाननी के सदाचरण का संस्कार, निष्ठा तथा सत्यवादिता की थाती को लेकर बालक कैलाश मठ में रहने लगे। माता के आंचल से छूटे, सहोदरों से दूर हुए, दूसरों के साथ सामंजस्य बिठाने को मजबूर कैलाश बालक से युवा हुए। स्नातक होने पर दादा गुरु स्वामी प्रमोद बिहारी दास जी के परलोक गमन से आहत हृदय को कुछ अलौकिक अनुभूतियाँ हुईं। कालांतर में महंत केशवदास जी महाराज ने दीक्षा देकर उन्हें स्वामी कमल नयन दास नाम दिया। स्वामी कमल नयन दास ने विरक्त जीवन न केवल अंगीकार किया, अपितु अपने आचरण में उसे पूरी तरह उतारा। अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए आपने श्री ठाकुर जी की संपत्ति का रंच मात्र भी अपव्यय नहीं होने दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने अरुणाचल प्रदेश में विवेकानंद केंद्र के विद्यालयों में प्रधानाचार्य पद ग्रहण किया। गुरु की आज्ञा से कुछ वर्षों की सेवा के पश्चात मठ में आ गए। सेवा से एकत्रित धन को ही अपनी दैनंदिन आवश्यकता का साधन बनाया, न कि मठ के धन को। अपने परिजनों को मठ का एक सूत तक देना वे पसंद नहीं करते थे। उनके परिवार में सभी संपन्न थे, अतः उनको मठ के कार्यों के लिए सहयोग देने की प्रेरणा देते रहते थे। उनका जीवन त्यागमय था। अपने लिए सुविधाएं जुटाने में उनको रुचि नहीं थी। भक्तगण उनके लिए जो कर देते उसी में वे संतुष्ट रहते। ठाकुर जी के भोग राग की व्यवस्था, संत सेवा, गो सेवा तथा गरीब विद्यार्थियों के भोजन, आवास एवं अध्ययन की व्यवस्था में ही उनका पूरा ध्यान था। माता सपिता सपुत्रः विश्वेदेवा अदितिः पंच जना अदितिर्जातमदितिर्जनिर्ब्रह्म योम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः शान्तिरोखलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति।
पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने के लिए अपने बड़े भाई कैप्टन महेश चंद्र पांडे एवं छोटी बहन प्रोफेसर कमला पांडे के द्वारा अर्जित किए गए धन से माता पंचाननी की भूमि नैनीताल उत्तराखंड में उन्हें पंचामृतम धाम की स्थापना की प्रेरणा दी। स्वामी जी महाराज का स्वप्न हरा भरा हिमालय, हरी भरी बरेली का था। इसके लिए वे पौधारोपण पर बल देते थे। बरेली नगर उनकी व्यवहार कुशलता से हर्षित रहता था। सांप्रदायिक सौहार्द के वे अद्भुत प्रतिमान थे। तुलसी मठ की लगभग 500 साल की अविच्छिन्न आचार्य परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी स्वामी कमल नयन दास जी महाराज को एक सुयोग्य शिष्य की तलाश थी। उन्होंने एक सुदर्शन, सुशिक्षित, विनम्र, विरक्त, कुलीन ब्राह्मण परिवार के युवक श्री नीरज मिश्रा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में श्री हनुमान जी से मांग लिया। मारुति नंदन ने उनकी इस अपरिहार्य अभिलाषा को पूरा किया। शनैः शनैः स्वामी नीरज नयन दास पर मठ का दायित्व सौंपते हुए वे अंतर्मुखी हो गए। जीवन यात्रा के अंतिम चरण तक आते आते आपने नाम जप में सुरत लगा ली और पुराणों पर कथा पूरी करने के पश्चात वाल्मीकि रामायण की कथा करते करते अपनी चेतना श्री हनुमान जी में एकाकार कर ली। उनके त्याग, तपस्या और ब्रह्मचर्य का प्रकाश तुलसी मठ को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण देश के साधु समाज का पथ प्रशस्त करता रहेगा। कमल नयन दासो दिव्य तेजैः प्रदीप्तः रघुवर चरणाब्जे न्यस्तचित्तः सदासीत्। यतिवर करुणार्द्रः शिष्य भक्तेषु नित्यं बुधजन नमिताङ्घ्रि वन्दनीयः सदा नः। आशैशवादनुदिनं रघुनाथ पादे संप्राप्य भक्तिरतुलाङ्जितसङ्गदोषः। त्यक्त्वा गृहं गुरुपदाम्बुजमाश्रितः सन् श्रीरामकीर्तनपरः प्रथमं प्रणम्य